दत्त चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप और हम इस भारतवर्ष की गर्म भूमि पर परमात्मा की इच्छा से जन्म लिए भारतवर्ष में जन्म लेकर भारतवर्ष की मगध राज्य में मां परमा जगत जननी माता सीता के प्रादुर्भाव स्थल पर स्थान पर आकर यानी सीतामढ़ी जनपद अंधराथाड़ी प्रखंड के अंतर्गत गनोली ग्राम पंचायत के मध्य श्री श्री 108 श्री श्री राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर नवदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान के आयोजन में आज हम प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है जगत जननी माता सीता उनका प्राकट्य भूमि उसमें भी उनके प्रथम पुत्र माता सीता के प्रथम पुत्र यानी प्रथम धर्मपुत्र भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार श्री वीर बजरंगबली के जन्म दिवस के हार्दिक शुभ अवसर शास्त्रानुसार कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान भोलेनाथ का अंश अवतार है। स्वयं कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ग्यारहवें अवतार लेकर के आए जिनको 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। कहते हैं होइए सोई जो राम रच राखा होकर तरक बढ़ावी सा। जब आज से 1 महीने पहले 1.5 महीना पहले मैं यहाँ गनोली की पृथ्वी पे आया था। आने के लिए मैं कई बार प्रयास किया शायद 4-5 बार बोल दिया कि मैं आ रहा हूं लेकिन नहीं आ रहा। सौभाग्यवश मैं अनायास यहाँ आया, ये हमारा अपना सौभाग्य था। आप भाग्यशाली हैं, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं, लेकिन हम स्वयं अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो कि आप जैसे भक्तों का दर्शन करने का शुभ अवसर हमको मिला। क्यों भगवान गोविंद स्वयं गीता में कहे इस बात को कि मैं भक्तन को दास भक्त मेरी मुकुटमणि।
भगवान स्वयं कन्हैया जाके बिहारी लाल कहते हैं कि मेरी पूजा मत करो, मेरा वंदन मत करो, मुझे स्मरण मत करो, लेकिन जो मुझे स्मरण करता है आप उसको स्मरण कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तभी तो कहा था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदल से देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टल से देखा। मैं यहाँ मिथिला की धरती पे माता सीता के प्रकट घूम कर आया, तो उम्मीद नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था कि ये सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं जो गोविंद की इच्छा होती है वही होके रहता है। आज बड़े स्वाभाविक दिन है कि आज श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी के जन्म दिवस के हार्दिक शुभ अवसर पर आप लोग ये भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। त्रेता युग जब आया, त्रेता युग में चैत्र का महीना आया, चैत्र का पावन मास, पूर्णिमा की पावन तिथि, प्रातः काल 6:03 हुआ। चंद्रोदय के चंद्र ये सूर्य नारायण भगवान उदयांचल में है। उस समय माता अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। बलशाली है। जब वीर बजरंगबली बाल्यावस्था में है, माता अंजना फल फूल लेने के लिए जंगल में चली गई। हनुमान जी को भूख लगने लगी तो सूर्य नारायण को रक्षण करने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय राहु, नवग्रह में से राहु जो है सूर्य नारायण को ग्रहण लगाने के लिए आया। हनुमान जी को देखा, दौड़ करके भाग गया। डर की वजह से इंद्र के पास से गया, इंद्र को सारा वृतांत बताए। जब इंद्र को सारा वृतांत बताए, इंद्र दौड़ी करके आए। इंद्र ने साधारण बालक समझ लिया, अपने वज्र का प्रहार बजरंगबली के मुख के ऊपर में कर दिया, जिससे बजरंगबली का बायां टूटी टूट गया। बजरंगबली अचेत हो गए। पवन देव अपना वेग रोक दिए। सभी देवी देवता इकट्ठा होकर के पवन देव को सांत्वना दिए। आखिरकार ब्रह्मा जी, कुबेर, यक्षादि, इंद्र, यमराज इत्यादि सब ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को जब आशीर्वाद मिला, आज इंद्र के वज्रपात से हनुमान जी की थोड़ी थी, उस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान छुट्टी, हनु टूट गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इंद्र आशीर्वाद दिया कि इनका शरीर वज्र की तरह कठोर होगा, इनके ऊपर वज्र का भी प्रभाव नहीं होगा। आज चलिए हम हनुमान जी के चरित्र में चिंतन करते हुए आगे चलते हैं। हनुमान जी को
लोग जानते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वानरों के झुंड में सबसे मुख्य भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को बार बार प्रणाम करते थे। हनुमान जी को कहा जाता है, तुलसीदास बाबा लिखे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी मां। अष्ट सिद्धि और नौ निधि ध्यान देना। हनुमान जी की जो सेवा करता है, हनुमान जी की जो सेवा करता है, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी 8 सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हैं और 9 निधि को प्राप्त करने वाले हैं। और जिसके पास भैया 8 अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है, अगर हम इतने बड़े मूर्ख हो जाए कि हम उनको छोड़ करके इधर उधर घूमें, तो हमसे बड़ा महामूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। अभी आप कहिएगा कि नहीं हम तो राम जी की सेवा करेंगे। राम जी की क्या सेवा करेंगे? जो अपनी पत्नी देवी को नहीं खोज पाए तो क्या सेवा करेंगे हम राम जी की? अभी क्या पढ़ेंगे? एक कोई ब्राह्मण देवता की पत्नी मेला में खो गई उनसे राम जी के मंदिर में जाकर के उनकी स्तुति करने लगे। कोई व्यक्ति आ गया, बोले क्या कर रहे भैया, क्यों उदास हो, क्यों क्या कह रहे हैं? बोले कि मेरी पत्नी मेला में खो गई है, अब देवी को खोजने के लिए राम जी के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले इनके सामने क्या प्रार्थना कर रहे हो? ये अपनी पत्नी नहीं खोज पाए तो तुम्हारी पत्नी क्या खोजेंगे? बोले क्या करना चाहिए? बोले मैया देवकी के सबसे प्रिय पुत्र वीर बजरंग बली के पास जाओ, जो माता सीता का भी खोज करके लेके आए। राम काज लग तब अवतार। राम जी के सारे कार्य जो सफल हुए, एकमात्र हनुमान जी के कारण सफल हुए। जाकर के पंडित जी ने हनुमान जी के मंदिर में पूजन प्रारंभ किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु जुदाय प्रचार। हनुमान चालीसा प्रारंभ की और परिक्रमा लगाने के लिए जैसे ही हनुमान जी की परिक्रमा करी, देखा कि उनकी पत्नी पंडितानी मैया मंदिर में हनुमान जी के पीछे बैठी रो रही। बोले हनुमान जी पहले ही खोज के अपने पीछे बैठा लिया था क्या? कहने का अर्थ है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी मां। अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धि होती है। 8 सिद्धियां श्री माता जानकी के आशीर्वाद से, माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी को प्राप्त होती है। पहली सिद्धि है अणिमा, जिसको कहा जाता है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर श्री हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे। मत्स्य रूप, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, कोई तो कहता है कि मच्छर रूप बन करके गए। नहीं, मत्स्य रूप, मच्छर जो होता है इतना लघु रूप लिए, इतना लघु रूप लिए। दूसरी है महिमा।
महिमा के बल पर हनुमान जी ने कई बार विकराल विशाल रूप धारण किया था। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, बीच में सुरसा नाम राक्षसी एक आई। सुरसा नाम अग्नि की माता, सुरसा नाम राक्षसी आई, उसने रास्ता रोक लिया। तुलसीदास बाबा लिखे थे हनुमान ये रामचरितमानस में, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। ये महिमा नामक सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र के स्नेह पार करने। तीसरी सिद्धि है गरिमा, एक ही जो पाई अष्ट सिद्धि न बने देखे। तीसरी है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से, जो सहयोग से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर दिया करते, अपने आप को हल्का भी कर लेते और भारी भी कर लेते। इसका नाम है गरिमा। गरिमा नामक सिद्धि का प्रयोग वीर बजरंगबली ने महाभारत काल के समय किया था। जब मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं, तब हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को बुरा बंदर बना करके रास्ते में सुला दिया, अपनी पूंछ को भी रख दिया। अब भीम जो है, भीम दादा कहे कि हटो, बोले भैया हम तो बुरे आदमी, हम क्या हटा पाएंगे, भले आदमी आप ही हमारी पूंछ हटा के रखो। श्री भीम दादा ने संपूर्ण शक्ति लगाई, लेकिन जो है पूंछ को हिला नहीं पाया। अर्थात गरिमा नामक सिद्धि, अर्थात इसका बल जो अर्थ है वह है कि वजन बढ़ा सकता, अपने आप को कितना भी भारी कर सकता। एक है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे, पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, अशोक वाटिका में पहुंचे तो अणिमा नामक जो है, और अणिमा और लघिमा नामक सिद्धि का बल प्रयोग किया। यहां अगरबत्ती न लगवा, अणिमा और लघिमा नामक सिद्धि का प्रयोग किया। प्रयोग करके अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों में जाकर के छिप गए। बैठे बैठे सीधा माता को अपना परिचय दिया। पांचवा है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते, पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते, आने जाने का समय देख लेते। रामायण में इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठवीं है प्राकाम्य। प्राकाम्य इस सिद्धि की मदद से श्री हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों यानी पाताल तक जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से उनको ये सिद्धता प्राप्त हुई। सप्तम है ईश्वर। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी देवी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। आठवीं सिद्धि है वशिष्ठ। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय और अपने मन को नियंत्रण करने वाले, इसलिए कहा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नौ निधि है, नौ निधि के दाता। जब जो भक्त भगवान वीर बजरंगबली हनुमान जी की प्रार्थना करता है, उनका वंदन करता है, तो जो हनुमान जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको नौ निधि का आशीर्वाद देते हैं। जैसे माता सीता से उन्होंने नौ निधि का आशीर्वाद प्राप्त किया हनुमान जी। नौ निधि कौन सा है? एक है पद्म निधि, दूसरी है महापद्म निधि, तीसरी है नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि,
मकर निधि, कच्छप निधि और शंख निधि और खर्व निधि, ये 9 निधि। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को कहा जाता है कि अतुलित बलधाम महिमा से रावणे हम। इनका बल अतुल है, यानी कि बल की गणना नहीं की जा सकती। लेकिन बल की गणना नहीं की जा सकती। लेकिन आपने सुना है कि हनुमान जी भगवान भोलेनाथ का 11वां रूप अवतार। क्यों है, क्या कारण है? ठीक है बाबा, ध्यान रखो। भगवान के 11 अवतार हैं हनुमान जी के, भोलेनाथ के 11 अवतार, 11 अवतार हनुमान अवतार। ध्यान देखिए, आज कथा को बहुत संक्षिप्त से सिर्फ हनुमान जी के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद कलश का व्याख्यान करेंगे, परिक्रमा करेंगे और कथा को विश्राम करेंगे, क्योंकि आज हम पूरी तरह से सीखेंगे। और पहला दिन है, अस्त व्यस्त होता है। यहाँ की माताओं को और बहनों को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। इतना गर्म धूप में दोपहर के 12 बजे ये नंगे पैर चल करके पक्का रोड में, पक्की रोड में पैदल चले। मुझे सबसे बड़ा कष्ट तो इस बात का, ये लोग पैदल चल के चले जाए, क्या इनके पैर नहीं चले? अरे मैया, हाँ तुम्हारे काम ना चले, चल रहे होते। लेकिन जो कहते हैं ना, भरोसो भरोसो जाकू है ना नाम को, कोई कछु नहीं बिगाड़। जैसे आज आपको हमारी माताओं को भरोसा है, माताओं को विश्वास है कि भगवान की भक्ति है, भक्ति का भरोसा करके आप नग्न पैर परिक्रमा कर करके आई, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। एक दास से कन्या एक महाराज जी को, अपने गुरु जी को भोजन देने जाती तो उसको रास्ते में आने जाने में देर हो जाती, नाव का इंतजार करना पड़ता उसको। जब नाव आती, नाव में बैठती, तब वो दूसरे किनारे उतरती, तब जाकर के भोजन देती, तब वो सब होता। एक दिन ऐसा आया, उसके गुरु जी उसके ऊपर डांट दिए, बोले कि तू नाम राम नाम लेकर के नहीं आ सकती है क्या? तू नाव का इंतजार करती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है। तो उसने वही कर दिया। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, राम राम कहते कहते पानी के ऊपर चल करके आ गई। और गुरुजी बड़े आश्चर्य में, बोले आज तो बेटी आपकी बड़ी जल्दी आ गई है भोजन लेके। बोले गुरुजी मुझे नाव का प्रतीक्षा नहीं किया, मैं पैदल चल के आई। क्यों, नदी में डूबी नहीं तू? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले आपने जो मंत्र दे दिया राम नाम लेते हुए मैं पानी के ऊपर चल के आई। अब गुरु जी समझ रहे ये पागल बना रहे, झूठ बोला। तेरे पास प्रमाण है? बोले हाँ। बोले चल। गुरु जी का हाथ पकड़ा, बोले चलो गुरु जी। अब गुरु जी धड़ाम से नदी में गिर गए। बोले बेटी मैं तो गिर गया। बोले आपको भरोसा नहीं? मुझे भरोसा, मेरा हाथ पकड़ा। गुरु जी का हाथ वो कन्या पकड़ ली, बहन पकड़ ली और पानी के ऊपर चलना प्रारंभ कर दिया। गुरु जी उसको अपना गुरु बना दिया। अर्थात मोहे भरोसो राम, विश्वास हो फलदायक, विश्वास होना चाहिए, सारा कार्य सार्थक हो जाएगा, जैसे आज आप लोगों ने सार्थक किया। भगवान भोलेनाथ ने 11 अवतार हैं, इसमें से 4वां अवतार है श्री हनुमान अवतार।
इनका भेद है। लेकिन हमें किस अवतार की किस समय पूजा करना चाहिए, किस अवतार की किस समय पूजा करना चाहिए? हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ, ठीक है। त्रेता युग में चैत्र का महीना पूर्णमासी का दिन सुबह के 6:03 शुभ नक्षत्र में श्री वीर बजरंगबली का जन्म हुआ। हर गांव में हर बस्ती में हनुमान जी की प्रतिमा बैठाई जाती है, क्योंकि विज्ञान नहीं मानता, इन लोगों को विज्ञान नहीं मानता। ये 8 लोग चिरजीवी हैं, 8 लोग अजर अमर हैं, जिनमें एक हैं श्री हनुमान जी महाराज। एक है श्री हनुमान जी महाराज। शास्त्र में कहा जाता है कि अश्वत्थामा बलिव्यास, कि अश्वत्थामा बलिव्यास हनुमान च विभीषण कृप परशुरामांश सप्तके चिरजीवनः। ये 7 व्यक्ति, ये 8 व्यक्ति चिरजीव हैं, अजर अमर हैं। एक है कृपाचार्य, आपने महाभारत देखा होगा, उसमें कृपाचार्य जी हुए, कौरव पांडव वंश के कुलगुरु राज ऋषि कृपाचार्य अजर अमर है। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा अजर अमर है। ऋषि मार्कंडेय अजर अमर है। श्री दैत्यराज राजा बलि यानी प्रहलाद जी के पुत्र, विरोचन के पुत्र श्री राजा बलि अजर अमर है। लंकापति विभीषण अजर अमर है, और श्री महर्षि वेदव्यास अजर अमर है, और श्री भगवान परशुराम अजर अमर है, और एक है भगवान वीर बजरंगबली अजर अमर है। ये 8 व्यक्ति अजर अमर है। हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान माता सीता से प्राप्त हुआ। एक बार माता सीता मणियों की माता, एक बार माता सीता ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर हार देने, अपने गले का हार उतार करके दिया। बोले पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तो श्री हनुमान जी महाराज माता सीता को मना कर दिए। बोले माता क्षमा करना, मुझे मणि हीरा जवाहरात सोना चांदी की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले नहीं, मेरे तो आप और मेरे प्रभु श्री राम मेरे अंतःकरण में विराजमान है, यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। माता सीता को शंका हो गया। तो श्री हनुमान जी महाराज उसी समय अपना सीना चीर करके देखा। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र की। मणियों की ये माला मेरे मेरे काम की नहीं है, उसमें कहीं भी मूरत मेरे राम की नहीं है। मणियों की माला
करने को सेवा प्रभु की सांसें आना इसमें कहीं भी मूरत इसमें कहीं भी मूरत मेरे नाम की नहीं है इसमें कहीं भी मूरत प्रभु राम की नहीं है हरिओम की माला मेरे राम की नहीं है इसमें कहीं भी मूरत श्री राम की नहीं है हरिओम की माला बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम श्री राम बोलो राम बोलो राम देखो भैया ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके बोलो उठाओ दोनों हाथ और बोलो ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम मेरे काम की नहीं है वही मूरत प्रभु राम की मूरत प्रभु राम की नहीं बोले वीर बजरंग बोले हनुमान की हनुमान जी के 11वां अवतार है हनुमान अवतार। लेकिन कभी कभी आपने देखा है हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हनुमान जी महाराज को ऐसी पूर्ण आवश्यकता पड़ गई जो 5 मुख प्राप्त करने पड़े, उनको 5 मुख बनाने पड़े। क्या कारण है? शस्त्रबाहु रावण, शस्त्रबाहु रावण हनुमान जी को ये भगवान श्री राम लक्ष्मण को ले गया
उसको आशीर्वाद था, उसके पास 5 दीपक थे, और जो व्यक्ति एक साथ 5 दीपक शांत कर देगा, अर्थात आपकी बिहार की भाषा बोलते बुता देना, यानी शांत कर देना, हमारे यहाँ बोलते बुझा देना, बुझा देना। हाँ, अब एक मुख हनुमान जी को कैसे 5 दीपक बुझाएंगे एक साथ में? 5 रूप धारण किया, 5 मुख बनाए, जो अलग अलग प्रकार के श्रवण कीजिएगा। एक मुख हनुमान जी पूर्व मुख बने, हनुमान जी जो बने पूर्व मुख बने, इसमें पूर्व मुख में हनुमान जी गरुड़ भगवान का रूप धारण किया, गरुड़ रूप धारण किए,